क्लास 4 मैथ मैजिक वर्कबुक फर्स्ट चैप्टर बिल्डिंग विथ ब्रिक्स पार्ट 3 21 राइट इन फिंगर्स 24,642 यहाँ पे वर्ड्स में दे रखा था आपको फिंगर्स में लिखना है 24,642 50,007 तो 50,007 लिखा। थर्ड है 38,070 तो 38,070 90,800 तो 90,800 62,404 तो 62,404। अब वर्ड्स में लिखना है, फिंगर में दे रखा है तो आपको वर्ड्स में लिखना है। तो 24,578 तो आपको ये वर्ड्स में लिखना है कि 24,578 37,009 तो 37,000 लिखा एंड 9 48,060 56,902 72,080 तो ये सब वर्ड्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ नंबर गिवन बिलो कि ये जो नंबर दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू करनी है। तो नंबर है 62139 तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये सब दे रखा है तो 60,000 क्या होगी प्लेस वैल्यू 60,000। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 2,000। 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 100 और 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 30 और 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 9। वैसे ये करना है 83024 तो 8 की वैल्यू क्या होगी 3 की 0 की 2 की और 4 की तो 8 की होगी 80,000 3 की 3,000 0 की 0 और 2 की 20 और 4 की 4। ये 3 में भी 9 1007 तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो 90,000 1 की 1,000 0 की 0 फिर 0 की 0 और 7 की 7। आगे करना है मैच द करेक्ट पेयर्स। यहाँ पे ए और बी सेशन दे रखा है और यहाँ पे आंसर फिल करना है। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट में 48,030 तो यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है ABCDE में 48,030 ये रहा। सी में 48,030 तो यहाँ पे सी फिल कर दिया 48,030 तो 48,030 करना है आपको। तो यहाँ पे ये रहा 300 48,300 तो यहाँ पे डी कर दिया 48,003 तो ये रहा 48,003 48,303 तो ये रहा बी में 48,303 और 48,033 तो ये रहा 48,033 तो आंसर फिल करना है। अरेंज करना है द फ्लोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी जो सबसे कम है संख्या है उसको पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं 30,000 13,030 दे रखा है, फिर 30,130 दे रखा है, 22,030 दे रखा है। तो यहाँ से सबसे छोटा कौन सा है तो ये वाला, उसके बाद ये लिखा और उसके बाद ये लिखा। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर करना है। सेकंड में है 43,000
43,600, 43,006 और 43,060। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 43,006 वाला, फिर ये 60 और ये 600। थर्ड में है 67,080, 68,070 और 60,870। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 60, इसमें सबसे छोटा जो है वो पहले लिखने का, फिर बाद में तो ये वाला सबसे छोटा है 6870, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। इस तरह से करना। फिर अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखना, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे भी छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 90,865, 95,765, 96,685। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है वो लास्ट में लिखेंगे, और जो सबसे बड़ा है वो पहले लिखेंगे। तो 96,685 पहले, फिर 95,765, फिर 90,865। इस तरह से ये भी करना और ये भी करना है। आगे है राइट द स्क्यू सर्कल में, यानी क्रमबद्ध आपको करना है। सर पिक्चर शोइंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स इन द गिवन, यानी जो ये बन रही हैं, ब्रिक्स बन रही हैं, उनको क्रम के अनुसार सीरियल वाइज आपको जमाना है। ABCDE दे रखा है। तो फर्स्ट में ये आएगा, मिट्टी लाएंगे पहले, मिट्टी को फिर यूँ मिक्स करेंगे, इस तरह से ये बनाएंगे। तो ये B यहाँ पे आएगा। फिर C में ब्रिक्स का शेप देंगे यहाँ पे मिट्टी को। फिर थर्ड में ये आएगा, इस तरह से यूँ जमा देंगे ब्रिक्स को। फिर 5 में आएगा, उसमें पकाएंगे, उस ब्रिक्स को पकाएंगे। 28 है राइट द आंसर बाय कैलकुलेटिंग देम ओरली। आपको कैलकुलेट करना है, ओरली करना है। फर्स्ट है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ़ ईच ब्रिक्स कॉस्ट 1 रुपीज़, यानी अगर एक ब्रिक्स की प्राइस 1 रुपीज़ है तो 200 ब्रिक्स की प्राइस कितनी होगी। तो 200 इंटू 1 बराबर 200 रुपीज़। एक ब्रिक्स की प्राइस अगर 1 रुपीज़ है तो 200 ब्रिक्स की प्राइस 200 रुपीज़ होगी। सेकेंड है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इफ़ ईच ब्रिक्स कॉस्ट ₹5, यानी 5 रुपीज़ में अगर एक ब्रिक्स है तो 100 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी। तो 100 इंटू 5 बराबर 500 रुपीज़। थर्ड है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स, यानी 2000 ब्रिक्स की प्राइस अगर 600 है तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक्स, तो एक ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी, ये अलग है। तो 2000 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी, 6000 रुपीज़, 600 रुपीज़। तो 1 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी, तो 200 डिवाइड 600, 0 से 0, 0 से 0 कट कर दो, 3, 2 3 जा 6, तो 3 रुपीज़ कितनी होगी, 3 रुपीज़।
आगे है 4। इफ़ 500 ब्रिक्स कॉस्ट रुपये 750, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स। 2 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी। तो उसी तरह आपको करना है। तो 500 ब्रिक्स है, उसकी प्राइस है 750। तो 2 ब्रिक्स की प्राइस क्या होगी। तो 3, ये 30 नहीं है, 3 होगी। इफ़ 1 ब्रिक्स कॉस्ट रुपये 4, यानी 1 ब्रिक्स की प्राइस कितनी है 4 रुपीज़, एंड रुपये कितने दे रखे 2000। इफ़ गिवन टू बाय 400 ब्रिक्स देन हाउ मच मनी विल बी पेड बैक। अगर हम 4 रुपये, अगर एक ब्रिक्स की प्राइस 4 रुपये है और 2 यानी 2000 बाय किए हमने रुपये में, 4000 ब्रिक्स बाय किए, तो कितने मनी है, जो पैसे हैं हमें वापस मिलेंगे। तो 200, 400 पैसे वापस मिलेंगे। 29 कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ये ब्रिक्स दे रखे हैं, ये प्राइस दे रखी है, ये भी ब्रिक्स, और यहाँ पे प्राइस जो ब्लैंक्स दे रखे हैं वो फिल करने हैं। तो पहला है नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स हैं 300 ब्रिक्स, और प्राइस कितनी हुई 600। अगर 2, तो यहाँ पे दे रखा है कि 400 ब्रिक्स हमें कितने में पड़ेगी। तो 300 ब्रिक्स यहाँ पे कर देते हैं। 300 ब्रिक्स, बी यानी ब्रिक्स, कितने में पड़ी 600 रुपीज़। तो 400 ब्रिक्स कितने में पड़ेगी, क्या प्राइस देनी पड़ेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो 400 मल्टीप्लाई 600 डिवाइड 300, 0 से 0 कट करो, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, और 400 और 2 कर दो तो 800 कितने हो गए 800 हो गए। सेकंड है 200 ब्रिक्स हैं, वो हमें पड़े 900 रुपीज़ में। तो 600 ब्रिक्स हमें कितने में पड़ेंगे। तो 200 ब्रिक्स कितने में पड़ी 900 रुपीज़। तो 600 ब्रिक्स कितने में पड़ेगी। तो 600 मल्टीप्लाई 900 डिवाइड 200, 0 से 0 कट कर दो, 9 3 जा 27, और 0 0 पीछे लगा दो, तो 2070 में पड़ेगी। तीसरा है 100 ब्रिक्स 1000 रुपीज़ में पड़ी। तो 300 ब्रिक्स 3000 रुपये में कितने ब्रिक्स पड़ेंगे, ऐसा बताया, यहाँ पे अलग है। तो रुपये हैं 1000 रुपीज़ में मिले हमें ब्रिक्स मिली 100 ब्रिक्स। तो 3000 रुपीज़ में कितनी ब्रिक्स मिलेगी। तो 3000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 1000, 0 से 0 कट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 300 ब्रिक्स कितनी मिलेंगी 3000 रुपीज़ में 3000 ब्रिक्स मिलेगी। 4 है 400 ब्रिक्स 1000 में है,
तो 2000 रुपीज़ में कितने ब्रिक्स मिलेंगे? तो 1000 कितने रुपए? 1000 रुपीज़ में 400 ब्रिक्स मिले, तो 2000 रुपीज़ में कितने ब्रिक्स मिलेंगे? तो यहाँ पे हम करेंगे 1000 2000 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड 1000, 0 से 0 कट कर देंगे, 2 और 400 यानी 2 4 जा 8, तो 800 कितने ब्रिक्स मिलेंगे? 800। ये सही है। 500 ब्रिक्स हमें पड़े 5000 में, तो 500 रुपीज़ में कितने ब्रिक्स मिलेंगे?